क्या कभी आपने मौन को सांस लेते सुना है? उत्तरकाशी की बर्फीली चोटियों पर एक मठ है जहां हर शब्द आवाज नहीं, छाया बन जाता है। लोग कहते हैं वहां कोई मंत्र नहीं गूंजते, सिर्फ सांसें चलती हैं, और वो सांसें किसी और की नहीं होती, क्योंकि इस मठ में जो भी बोलता है वो अपनी आवाज वहीं छोड़ जाता है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां हवा इतनी पतली है कि सांस लेना भी प्रार्थना बन जाता है, वहां एक प्राचीन बौद्ध मठ है, ये तपोलिंग गुम्फा। लोग कहते हैं यह मठ ध्यान का नहीं, मौन का स्थान है, जहां बोलने की मनाही है, क्योंकि हर शब्द वहां गूंज नहीं बनता, छाया बन जाता है। 1952 में एक भिक्षु आया था, भद्रसेन। नीचे के गांवों से कहा जाता है वो व्यक्ति अपने साथ कोई पुस्तक लाया था जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। वो मठ के सबसे अंदर वाले कक्ष में गया और फिर कभी बाहर नहीं निकला। हर रात लोग पहाड़ के नीचे से उस कमरे की लाल रोशनी देखते थे, जैसे कोई दीपक नहीं बल्कि आंखें जल रही हों। कई साल बीते, भिक्षु का नाम भुला दिया गया, पर मठ आज भी ज्यों का त्यों है। कहा जाता है अगर कोई वहां जाता है तो दीवारों से मंत्र नहीं, किसी की सांसें सुनाई देती हैं। एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय की एक रिसर्च टीम एंशिएंट हिमालयन मोनेस्ट्रीज पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने पहुंची। टीम के लीडर डॉ अरविंद घोष ने लिखा, यहाँ की हवा स्थिर नहीं है, लगता है जैसे कुछ भीतर से सांस ले रहा हो। टीम ने अंदर कैमरे लगाए। रात के ठीक 12 बजे कैमरे में अचानक तापमान घटने लगा, सांसें भाप बनकर हवा में दिखने लगीं, और फिर मठ की घंटियां अपने आप बज उठीं। रिकॉर्डिंग में एक आवाज आई, मौन में विलीन हो जाओ। अरविंद ने सोचा शायद हवा की गूंज है, पर उसी वक्त उनका असिस्टेंट राकेश एकदम ठिठक गया। वो बोला, सर वो देखिए, दीवार पर किसी की परछाई चल रही थी, धीरे धीरे मठ के भीतर जा रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। अगली सुबह टीम के टेंट खाली मिले, कैमरे खुले थे, पर सब रिकॉर्डिंग मिट चुकी थी सिवाय एक के। उसमें सिर्फ एक फ्रेम था, भिक्षु बर्फ में बैठे, आंखें बंद और होंठों पर हल्की मुस्कान। नीचे एक पंक्ति लिखी थी, वो लौट आए हैं और मौन जीवित है। कुछ महीनों बाद स्थानीय गाइड किशन नेगी एक ट्रैकिंग ग्रुप को उस इलाके में ले गया। वो लोग अंदर नहीं गए, बस बाहर से देखा। मठ की दीवारों पर जमे बर्फ के बीच कुछ उभरा हुआ था। वो शब्द नहीं थे, संस्कृत के मंत्र भी नहीं, वो चेहरे थे, सैकड़ों चेहरे जो बर्फ के नीचे मुस्कुरा रहे थे। आज भी जब सर्दियों में बर्फ पिघलती है तो नीचे से मठ की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। कोई हवा नहीं, कोई इंसान नहीं, बस गूंज। गांव वाले कहते हैं वो भिक्षु अब भी ध्यान में है, पर उसका ध्यान अब मौन नहीं रहा, वो सबको अपने भीतर खींच लेता है। 2020 में एक ड्रोन ऑपरेटर ने मठ के ऊपर से फुटेज शूट की। नीचे बर्फ पर एक आकृति दिखी, सफेद वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति, जिसके चारों ओर बर्फ नहीं जमती थी। ड्रोन नीचे झुका और तभी वीडियो सिग्नल टूट गया, लेकिन आखिरी फ्रेम में वो व्यक्ति सिर उठाता है और सीधा कैमरे की ओर देखता है। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। कहते हैं हर साल पौष महीने की अमावस्या को मठ से एक ध्वनि निकलती है, न मंत्र न संगीत, बस एक स्थायी आवाज जो सुनने वाले को अपने भीतर खींच लेती है। कुछ कहते हैं वो ध्यान का आह्वान है, पर स्थानीय लोग कहते हैं वो भिक्षु का निमंत्रण है। अगर आप कभी उत्तरकाशी के उन ऊंचे पहाड़ों में जाएं और हवा में घंटियों की गूंज सुने, तो सिर झुकाकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि अगर आपने ठहर कर सुना तो वो मौन आपको भी बुला लेगा। कहते हैं हिमालय का मौन सबसे पवित्र है, पर इस मठ का मौन जीवित साल है। सवाल ये नहीं कि भिक्षु लौटे या नहीं, सवाल ये है क्या वो अब भी वहां ध्यान में है, या अब हम सब उनके ध्यान का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर कभी आपको बर्फ में घंटी की आवाज बिना हवा के सुनाई दे, तो समझ लीजिए किसी ने फिर से मौन को जगा दिया है।